नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, मौसम त्योहारों का चल रहा है, लेकिन यदि आपको दिल्ली से पटना आना है और वो भी हवाई सफ़र से, तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल होगी। या फिर यूं कह सकते हैं कि जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास वाले हैं, वो अगर हवाई सफ़र करके दिल्ली से पटना आना चाहते हैं, तो आज धनतेरस के दिन हम आपको एक अपडेट बताते हैं, एक तस्वीर दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि धनतेरस के दिन से केवल दिल्ली से पटना के लिए 3 ही फ्लाइट अवेलेबल हैं और ऊपर से वो फ्लाइट इतनी देर से चल रही है कि आप अगर आज चले तो पता नहीं कब पहुंचेंगे। कल और परसों भी हो सकता है। आसमान पर किराया है और ऐसे में त्योहार के मौसम में लोग कैसे आएं, ये भी एक परेशानी है। धनतेरस के दिन आज की तारीख में हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो देख लीजिए। ये स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देखिए और इसमें ये भी अंदाजा लगाइए। सबसे पहली बात तो ये कि केवल 3 ही फ्लाइट अवेलेबल हैं आज के दिन। इन्हीं 3 फ्लाइट में टिकट मिल रही है, लेकिन समस्या ये है कि एक तो टिकट का दाम जो है 7वें आसमान पर है। 45,000 के ऊपर तक टिकट फेयर पहुंच चुका है। बावजूद इसके डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। अगर आप चलते हैं तो आप पता नहीं कब पहुंचेंगे। 10 घंटे, 8 घंटे, 13 घंटे, 43 घंटे तक लेट से ये फ्लाइट्स चल रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे इंडिगो की फ्लाइट के बारे में हम आपको बता दें, जो कि 10:20 पर दिल्ली से खुलने वाली है और इसकी टाइमिंग जो है पटना में 8:30 बताई जा रही है। मतलब ये हुआ कि 10 घंटा 10 मिनट देरी से ये फ्लाइट जो है आपको पटना पहुंचाएगी। और ऊपर से किराया देखिए, किराया है 29,784 रुपए। समझिए आप कि इतना महंगा किराया देकर के दिल्ली से पटना आने वाले लोग क्या महसूस कर रहे होंगे, या फिर टिकट जिनको नहीं मिल रहा है वो अगर टिकट पा भी लेते हैं तो वो भी समय से अपने घर तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी, आप देखिए इंडिगो की ही फ्लाइट है। इसकी टाइमिंग जो है 11:40 दिया हुआ है और ये आपको पटना में छोड़ेगा 8:30 पर, यानी कि ये भी जो है 8 घंटे 50 मिनट देरी से है। और एक स्टॉपेज, मतलब डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। इससे पहले भी हमने आपको जो जानकारी दी थी इंडिगो फ्लाइट के बारे में, वो भी 1 स्टॉप करके ही आपको पटना पहुंचाती। मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट फ्लाइट ये नहीं है। अब देखिए, इसका किराया जो है 31,464 रुपए है ये। इसके बाद आप नीचे में देख पा रहे होंगे एयर इंडिया की जो फ्लाइट है वो 6:30 बजे दिल्ली से खुलने वाला समय दिखाया गया है और 1:45 पर पटना। यानी कि अगर आप रात में चलते हैं, 6:30 बजे शाम में फ्लाइट पकड़ते हैं, तो आप अगले दिन भी नहीं आ पाएंगे पटना में। आप जो है 43 घंटे 15 मिनट ये फ्लाइट देरी से चल रही है और 2 स्टॉप लेकर के, मतलब कि 2 स्टॉपेज पर ये फ्लाइट रुकेगी, उसके बाद ही आपको पटना लेकर के आएगी। तो कुल मिलाकर जो फ्लाइट की स्थिति है, आज धनतेरस के दिन एक आंकड़ा हमने आपको बताना चाहा, एक तस्वीर आपको दिखानी चाहिए कि हवाई सफर करके दिल्ली से पटना आने वाले यात्रियों को कितनी परेशानी हो रही है। एक तो सीट नहीं अवेलेबल है फ्लाइट्स में, ऊपर से जो फ्लाइट वहां से खुल रही है वो भी फ्लाइट देरी से पहुंच रही है और डायरेक्ट फ्लाइट कोई भी नहीं है। ऊपर से किराया इतना है कि जिस एयर इंडिया की हमने आपको अभी बात बताई, उसका किराया है, एक तो 43 घंटा 15 मिनट जो है वो पहुंचाने में लगा रही है और 2 स्टॉपेज हैं इसके अलावा 45,719 रुपए इस फ्लाइट का टिकट है एक यात्री का। मतलब आज धनतेरस के दिन इंडिगो की 2 फ्लाइट और एयर इंडिया की एक फ्लाइट में ही टिकट अवेलेबल है। इसके अलावा जो फेयर है, जो दाम है टिकट का, वो 7वें आसमान पर है। इंडिगो में जैसा कि हमने आपको बताया, पहली फ्लाइट जिसका हमने आपको जिक्र किया, जो कि 10:20 पर दिल्ली से खुल करके 8:30 बजे पटना पहुंच रही है, 10 घंटे 10 मिनट की देरी से। एक स्टॉपेज के बाद इसकी कीमत है 29,784 रुपया टिकट का दाम है एक व्यक्ति। दूसरी फ्लाइट का जिसका हमने आपको जिक्र किया, इंडिगो की ही फ्लाइट, जो कि 11:40 पर दिल्ली से खुलने वाली और 8:30 बजे पटना पहुंचने वाली, एक स्टॉपेज लेकर के 8 घंटे 50 मिनट की जो देरी से चल रही है, उसकी कीमत है 31,464 रुपए प्रति व्यक्ति टिकट का दाम है। तो ये महंगाई देखिए फ्लाइट के दामों में। उसके अलावा एयर इंडिया का हमने आपको बताया ही 45,719 रुपए एक व्यक्ति के टिकट का किराया है। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि धनतेरस पर घर आने वाले लोगों के लिए कितनी मुश्किल भरा सफर होगा, कितना मुश्किल भरा सफर होगा आज का। और इसके अलावा दिवाली और छठ को लेकर भी आसमान पर किराया पहुंचाए हुए हैं, जिसको कि लेकर यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।